हेलो फ्रेंड। अब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, जो कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें पहले कुछ नोट का रिवाइज करेंगे, मेन डिफिनीशन। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ द process in which new substance with new property are formed। मतलब ऐसा प्रोसेस मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का होना। ठीक, तो किसी भी चीज़ का होना मतलब कोई भी नया सब्सटेंस, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और उस नया प्रॉपर्टी के साथ, जैसे कि पहले उसका प्रॉपर्टी कुछ और था तो बाद में कुछ और है, तो न्यू प्रॉपर्टी के साथ उसको क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। ओके, इसका दूसरा डिफिनेशन भी है, द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट विथ वन अनदर टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब एक से दो से ज़्यादा सब्सटेंस अगर मिलता है और नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब नया सब्सटेंस बनाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ओके, इसका रीज़न क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब फॉर्मेशन का रीज़न क्या होता है? तो जब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ओके, शायद क्लास 9th में थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, जैसे कि आयन, कैटायन, एनायन जो होता है, तो किस टाइप का ये सब किस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और एटम में एटम अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? अरेंजमेंट हो रहा है एटम का। इसके कुछ डिफाइन है, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसके दो चीज़ें। Reactant, a substance participating in a chemical reaction are known as reactant। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने, अब मान मत लीजिएगा एग्जैक्ट ये, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, वाटर लिए, ओके, प्लस शुगर लिए, ओके, तो ये कितना है? दो सब्सटेंस है। इसे शरबत बनाए। क्या बनाए? शरबत। इसे शरबत बनाए। ये दिख रहा नहीं है, आई थिंक ये दिख रहा है, शायद ये देखिए, ये शरबत बनाए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिएक्टेंट, क्योंकि वाटर और शुगर, ये दो से मिलके बना कौन? शरबत। तो वाटर और शुगर, ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। वाटर भी रिएक्टेंट, शुगर भी रिएक्टेंट, ये दोनों मिला। उसके बाद जो प्रोडक्ट, मतलब नया चीज़ क्या प्रोड्यूस हुआ? शरबत। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? शरबत। ठीक, ये चीज़ समझ में आया? ओके, अब आगे की ओर चले। अब है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? तो कैटलिस्ट जो जनरली इसका क्लास 10th में उतना काम नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में समझ लीजिए। कैटलिस्ट का सिंपल सा काम है कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड करना या कम करना। केमिकल रिएक्शन को स्पीड करना या कम करना। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट काम कर रहा है क्लास में, कोई ऐसा, ठीक, प्रिंसिपल सर क्या हुए? कैटलिस्ट। सपोज दैट प्रिंसिपल सर कैटलिस्ट, स्टूडेंट सब केमिकल रिएक्शन। जब प्रिंसिपल सर आते हैं तो उसका स्टूडेंट सब का क्या होता है? हाथ स्पीड चलने लगता है। जो नहीं भी बनाते रहता है वो भी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सर क्या हुए? कैटलिस्ट, मतलब
वो कुछ किए नहीं, बस वो आए, ऑटोमेटिक स्टूडेंट लॉग का हाथ चलने लगा। तो कैटलिस्ट उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन को स्पीड कर सकता है या कम कर देगा, मतलब दोनों करता है, कोई एक नहीं, स्पीड नहीं, दोनों करता है, कम या ज़्यादा। ओके। और टर्म एंड कंडीशन, दो चीज़, टर्म एंड कंडीशन, फिजिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड टर्म एंड कंडीशन। मतलब फिजिकल कंडीशन मतलब क्या होता है, फिजिकल कंडीशन मतलब जस्ट लाइक कोई कम टेम्परेचर पे होता है, कोई ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है केमिकल रिएक्शन, ये सब क्या फिजिकल कंडीशन है। शॉर्टकट में पढ़ना है, ये क्रैश कोर्स है, अगर ज़्यादा खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा। ओके। अब है द फ्लोइंग, कैसे मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, तो इसके 5 तरीके हैं। कितने? 5 तरीके हैं, जो कि पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ये 5 चीज़ है। अगर गैस उसमें से निकल रहा है, इवॉल्व कर रहा है, उसका भी कंडीशन है वो कैसे गैस निकल रहा है हम कैसे पता करें, लेकिन अगर गैस निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा प्रेसिपिटेट फॉर्म, कोई भी जस्ट लाइक जो है ना, प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब जस्ट लाइक अगर हम एक ये लेते हैं, बाल्टी लेते हैं, उसमें पानी है, उसमें गिट्टी डालें तो क्या हो गया, गिट्टी जाके नीचे जम जाता है। जस्ट लाइक प्रेसिपिटेट, समझाने के लिए बता रहे हैं, वो हुआ नहीं प्रेसिपिटेट, बट जस्ट लाइक दैट प्रेसिपिटेट। ओके, सिंपल सा प्रेसिपिटेट का मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर जम जाए नीचे तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब नीचे बाल्टी में या कोई भी जहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है उसके नीचे जम जाता है। और कलर, चेंज इन कलर तो आप लोग जानते हैं, कलर चेंज होगा, कोई भी रिएक्शन दो मिला हो तो कलर चेंज हो, जैसे कि अक्सर इसका होता है पोटासियम का होता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने पे भी होता है चेंज इन टेम्परेचर। ओके। स्टेट चेंज, स्टेट चेंज से भी होता है केमिकल रिएक्शन, जैसे कि सॉलिड में है तो लिक्विड में गया, लिक्विड में है तो सॉलिड में गया। इसका नोट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, अगर वहाँ से किसी को देखना है तो देख सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका जो कुछ एग्जाम्पल है वो देख लीजिएगा, बस शॉर्टकट में समझा दिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसका कुछ एग्जाम्पल है। ओके। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज करने का कौन कौन सा ये है एग्जाम्पल है, कम से कम एक एग्जाम्पल अगर याद कर लीजिए तो एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक जो है ना फ़ायदा पहुंचाएगा। चेंज इन टेम्परेचर का भी है, ये तो बिल्कुल ही चेंज इन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन स्टेट। अब है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है? केमिकल रिएक्शन वो एक रिएक्शन होता है, केमिकल इक्वेशन क्या, उस रिएक्शन को हम पेपर में या किसी भी चीज़ पे सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे और फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन बनाना, इक्वेशन जो ना मैथ में भी आप लोग बनाए होंगे, इक्वेशन जस्ट लाइक उसी टाइप का इक्वेशन है, वेरी सिंपल। और इससे क्वेश्चन भी बहुत ही आसान पूछता है बोर्ड में, नहीं भी तो 3 नंबर तो ऐसा ही मिल जाएगा अगर थोड़ा सा भी कोई पढ़ के गया तो। ओके। तो द मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ये सिंपल सी बात है। उसका कुछ कुछ रूल है लिखने का, कुछ रूल है लिखने का। क्या है कि रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और रिएक्टेंट वी यूज प्लस साइन बिटवीन रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है CaCO3, अगर ये हीट हुआ तो हीट होकर कुछ बनाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, बट यहाँ पे 1 है, सिर्फ ओनली 1। अगर यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है C+O2,
तो इसके बीच में प्लस साइन आएगा, बस यही बोल रहा है इसका ये काम। ओके, राइट द फार्मूला ऑफ सिंबल एंड प्रोडक्ट इन राइट साइड। फार्मूला मतलब प्रोडक्ट जो राइट साइड में लिखा जाता है उसके साथ भी सेम सिचुएशन है, प्लस लगेगा। दोनों के बीच में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एरो लगेगा। ओके, अ नंबर ऑफ एटम बोथ साइड आर बैलेंस। अभी बैलेंस करना भी सिखाएंगे, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए नंबर, मतलब इस तरफ का ही उस तरफ का ही दोनों बैलेंस होना चाहिए। एटम बेनिफिट क्या, ये सब फटाफट देख लिया जाए। बेनिफिट ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सेव टाइम। ये क्या करता है, टाइम को बचाता है। पहला चीज़ पेपर और इंक को बचाता है। बार बार जो इतना ज़्यादा लिखेंगे कि पोटासियम सल्फेट ये सब इतना ज़्यादा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा पेज को। तो इसलिए क्या करते हैं हम, फार्मूला का यूज़ करते हैं, केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जिसके कारण पेपर इंक बचता है, टाइम बचता है। ओके, और ये क्या होता है, ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, होल मतलब पूरी दुनिया में हर जगह जहाँ चाहिए ऐसा ही यूज़ होता है, हर जगह पूरी दुनिया में। ओके, उसका टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस को क्या बोलते हैं। अनबैलेंस मतलब दोनों तरफ एटम बैलेंस ना हो। एटम बैलेंस ना हो मतलब क्या, देखो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, इट इज़ नॉट बैलेंस। क्या ये बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए हमको कुछ और करना पड़ेगा, क्या बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए दूसरा केमिकल रिएक्शन आया जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि बैलेंस है। अब इसको हम बैलेंस किए, इधर अगर इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर 2 लगा दिए, तो ये कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हाइड्रोजन 4 हो गया तो हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दिए, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये 2 और ये O, तो कितना हो O2। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 होगा, तो जिसको क्या बोलते हैं, 4 हाइड्रोजन हो गया। ओके, आगे बढ़ा जाए। Why it is necessary to balance the chemical equation। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा चांस है ये पूछ देता है। ओके, स्टार मार्क। Why it is important to balance chemical equation। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसका सिंपल सा ये है कि जो आराम से पढ़ लो और अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैं एक और बता देता हूँ। ऑल द केमिकल रिएक्शन फॉलो द रूल ऑफ मास कंजर्वेशन। मेन स्टेप ये है, बस इतना ही। ऑल द केमिकल इक्वेशन फॉलो द रूल ऑफ मास कंजर्वेशन, मतलब मास कंजर्वेशन को जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं सब फॉलो करता है। मेन यही रीज़न है एक। सो द बैलेंसिंग कंजर्वेशन, बस उसके आगे वही लिख दिया गया है, ईच नंबर ऑफ एटम आर। मेन क्या है, रूल ऑफ मास कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन याद कर लो, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, इंफॉर्मेशन ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम लोग के लिए। वाला है अब है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप के होते हैं। ओके, बट मुझे अपने बुक में जनरली क्या क्या दिया है, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस चैप्टर में शायद नहीं है, बट आगे चैप्टर में है, सेकेंड चैप्टर में भी है, थर्ड चैप्टर में भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इससे अच्छा हम लोग यहाँ क्यों नहीं पढ़ ले, एंडोथर्मिक भी, एक्सोथर्मिक भी, और हाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स। टोटल कुल मिला के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2 से 11 केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, और बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे जो कि तुरंत माइंड में घुस जाए। ओके, माइंड में चला जाए। पहला कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल। कम्बिनेशन मतलब दो चीज़ का कंबाइन होना। कम्बिनेशन से ही कंबाइन से बना हुआ कम्बिनेशन, कंबाइन से बना हुआ कम्बिनेशन। और यहाँ देखिए
सिंपल सा, अगर दो कि कोई भी दो एलिमेंट, अगर एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, अगर वो दो कंबाइन होके कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका क्या मतलब? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिंपल सी बात, अगर कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन होके सिंगल रिएक्टेंट बना रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर यही प्रोसेस उल्टा हो जाए, यही प्रोसेस अगर उल्टा हो जाए, अगर CO2 अगर C+O2 अगर करे, CO2 है ये टूट रहा है इसमें C+O2 में, तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? डिकम्पोज करना मतलब सड़ना, मतलब टूटना। क्या होता है डिकम्पोज? मतलब टूटना, बिखरता है, डिकम्पोज हो रहा है। ओके, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फॉर एग्जांपल क्या है? एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, मतलब क्या? ये टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, सड़ रहा है। जस्ट लाइक यही ना हुआ, कोई भी खाने वाला चीज़ होता है और उसको छोड़ दो तो वो सड़ने लगता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस अलग होता है। जस्ट लाइक ये, जैसे CO2 अलग हुआ है इसमें से, CO3 से क्या हो रहा है? CO2 अलग हो रहा है। जैसे स्मेल जो आता है किस चीज़ का रहता है? कोई गैस का ही रहता है ना। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है कि अगर ये रिएक्शन अगर ये टूट रहा है तो किसी की वजह से तो टूटता होगा ना। किसकी वजह से टूट रहा है? थर्मल मतलब हीट की वजह से, थर्मल मतलब हीट की वजह से। अगर हीट की वजह से टूट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मल। सिंपल सा ऐसे लिख देते हैं, थर्मल। लाइट की वजह से टूट रहा है तो क्या बोलेंगे? हीट की वजह से टूटेगा थर्मल, लाइट की वजह से तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सा पढ़ लो एक बार। व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट बाय यूजिंग, बस इतना ही लगाना है, बाकी जितना भी डिफाइन है सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का होगा। सिर्फ दो चीज़ जो है ना इसका होगा, क्या चेंज होगा? बाय यूजिंग तो दोनों में लगाना है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें टू और मोर, बाय हीटिंग, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेना। ये हीट से टूटता है, NaCl टूटता है इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, उसका हाइड्रोलाइसिस, एक और है हाइड्रोलाइसिस है, वो तो दो तो हुआ, एक और हाइड्रोलाइसिस जो वाटर में जाके टूट जाता है, वाटर दिए और वो टूट गया, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। फिर से एक और रिवीजन रिपीट कर दें। थर्मल मतलब हीट से जो टूटे उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी से जो टूटे उसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और वाटर से जो टूटे उसको हाइड्रोलाइसिस। सिंपल सी बात है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which an element or radical replace the less reactive element or radical from a compound and form a new compound। अब बोलोगे समझ में नहीं आया क्या लिखा है, तो हम अच्छे से समझाते हैं एक एग्जांपल देके। जस्ट लाइक डिस्प्लेस मतलब क्या होता है? मतलब डिस्प्लेस करना, प्लेस कोई जगह पे कोई है उसको आके हटा देना, क्या करेगा? डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे देखो जिंक है, CuSO4 है, जिंक क्या किया? SO4 को हटा दिया, SO4 से जाके मिल गया और कॉपर को हटा दिया, भगा दिया। जस्ट लाइक प्रिंसिपल। उसका एक आता है रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जॉइंटली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलके क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलके क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन जस्ट लाइक जंग देखे होगे कि जंग लग गया, बोलते हो ना, जस्ट लाइक उसी को बोलते हैं कोरोजन। तो उसको
इन मतलब डिफाइन में ऐसे बोला जाता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस आर कॉल्ड कोरोजन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल जो ना खुद को खाता है ग्रेजुअली एक्शन बाय, मतलब एक खाने का क्या मतलब, जैसे जंग लगना, सर मतलब खाना नहीं होता है, ये लकड़ी खा रहा है, मतलब जस्ट लाइक भून भून हो जाता है उसी टाइप, ठीक ना। एक रेंसिडिटी बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल इन फूड मार्क बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। मतलब सिंपल सा रेंसिडिटी, अगर कोई भी आयरन अगर सड़ रहा है, मतलब लोहा अगर सड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। अगर कोई फूड अगर सड़ रहा है तो उसको बोलेंगे हम रेंसिडिटी। क्या, अगर कोई फूड सड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। अगर कोई आयरन सड़ रहा है तो उसको कोरोजन बोलेंगे, सिंपल सा बात है। अब है कि रेंसिडिटी हम प्रिवेंट कैसे कर रहे हैं, हाउ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंट इन द फ्लोइंग वे। रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट करें, तो देखो ये 3-4 तरीके हैं जिससे रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट BHT और BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून और ब्यूटिलेटेड हिटी है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ओके, ये 2 ऐसे मतलब एंटीऑक्सीडेंट है जिसके कारण ये करते हैं, मतलब रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। और बाकी सिंपल सा फंडा जो तुम रियल लाइफ में यूज करते होगे, वेरी सिंपल, क्या है, बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। ये तो सिंपल सा नाइट्रोजन गैस में कुरकुरे, क्या कुरकुरे, उसके अंदर क्या रहता है, हवा भरा रहता है। वो हवा कौन सा रहता है, वो हवा कौन सा रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। ओके, वो हवा कौन सा रहता है, नाइट्रोजन गैस। उससे क्या होता है, वो सड़ता नहीं है, वो भी तो ऑयली रहता है ना। बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, मतलब फूड को कहाँ रखना है, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, तो उससे क्या होता है, नहीं सड़ता। आजकल सब रख रहा है रेफ्रिजरेटर में, और इनफैक्ट लगभग के घर पे रेफ्रिजरेटर आ गया है। बाय स्टोरिंग ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर मतलब अंदर हवा नहीं जाए ऐसा कंटेनर में रखो तो उससे सड़ता नहीं है। बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से उसको दूर रखो। एयर टाइट कंटेनर का सिंपल सा फंडा है, मतलब समझने का तरीका, बिस्कुट को अगर ऐसे रख दोगे तो वो तुरंत ही मसवा जाएगा, ठीक ना। अगर उसी को किसी चीज़ में पैक करके रखोगे तो वो तुरंत मसवाएगा नहीं। मतलब क्या होगा, वो एयर टाइट कंटेनर में कोई भी चीज़, या वो टिफ़िन में रख दो या कोई डब्बा में रख दो तो जल्दी सड़ेगा नहीं। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कौन सा रिएक्ट, मतलब वो नहीं बोले थे प्रिंसिपल सर आते हैं वो हटाने वाला, मतलब जो पावरफुल होता है वो आता है, वो भगा देता है, जाओ तुम, जस्ट लाइक वही है। उसको याद करने का तरीका देखो, कॉपर और जिंक था ना, कॉपर और जिंक, देखो नीचे का रिएक्टिविटी क्या है, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी का कैपेसिटी क्या होता है, रिएक्टिविटी का कैपेसिटी का घटता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ओके, तो जिंक, कॉपर का तो कम रिएक्टिविटी होगा, जिंक का ज़्यादा है, इसीलिए जिंक आया, कॉपर को भगा दिया, खुद से लग गया। ZnSO4 जो पीछे देखे होगे। ओके, तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, और ये नोट मैं PDF में डाल दूँगा तो वहाँ से देख लेना। केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके सरे पकाता है क्योंकि हरी आएगा और पीटेगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है, KNABACAMGAL, आलू का AL, जरन का जरा, FE का फेके, SN का सरे, PV का पकाता, H का है, और कॉपर का क्योंकि HG का हरी, AG का आएगा, AU का और PT का पीटेगा। सिंपल सा फंडा है। ओके, इतना याद कर लेना। जिंक है, CuSO4 है, जिंक क्या किया, SO4 को हटा दिया, सॉरी SO4 से जाके मिल गया और कॉपर को हटा दिया, भगा दिया।
जस्ट लाइक प्रिंसिपल सर। क्या? जस्ट लाइक प्रिंसिपल सर। अगर एक चेयर है और अगर उस पर कोई टीचर बैठा हुआ है, प्रिंसिपल सर आएंगे तो क्या करेंगे? भगाएंगे तो नहीं, बट ऑटोमेटिक वो हट जाएगा, मतलब टीचर उठ जाएंगे, और टीचर उठ जाएंगे तो प्रिंसिपल सर बैठेंगे। सिंपल सी बात है। जस्ट लाइक वैसे ही, मतलब जिंक आया, मतलब जिंक क्या है? मोर पावरफुल। उसका आगे चैट भी है, कौन पावरफुल है कौन कम पावरफुल है, जिसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, और बहुत कुछ है। तो जिंक क्या है? जस्ट लाइक प्रिंसिपल सर। कॉपर क्या है? जस्ट लाइक कोई भी टीचर। प्रिंसिपल सर आए, टीचर उठ गया, प्रिंसिपल सर बैठे। और SO4 क्या है? जस्ट लाइक कुर्सी। ओके, समझ में आया बात? ओके, अब डबल डिस्प्लेसमेंट से ही लगा हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब आपस में चेंजिंग। भाई तुम अपना कुर्सी मुझे दे दो, हम मेरा कुर्सी तुम ले लो। क्या होता है? आपस में चेंजिंग, ठीक ना। इसमें कोई निगेटिविटी का कोई खेल नहीं है, इसमें कोई निगेटिविटी का खेल नहीं है, क्योंकि इसमें दो है। इसमें क्या होता है? आपस का चेंजिंग। अगर Ag प्लस है, Cl के साथ जाके लग गया, क्या बोला? आपके साथ चेंजिंग नहीं होता है कि हाँ एक दिन तुम मेरा दिन कपड़ा पहन लेना, हम तुम्हारा पहन लेंगे, इस टाइप का होता है। या कुछ भी फ़ोन यूज़ करना है, कोई भी चीज़, जस्ट लाइक आपस का चेंजिंग। तुम मेरा ले लो, हम तुम्हारा यूज़ करने के लिए, उसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसका डिफाइन अगर याद करना तो बहुत ही सिंपल है, बस अच्छे से समझने की ज़रूरत है। एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन, ये तो खुद से मतलब बना सकते हो तुम लोग रिएक्शन, इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय टू कंपाउंड, मतलब दो कंपाउंड रिएक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। दो कंपाउंड रिएक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके, बाय इंटरचेंजिंग देयर आयन, मतलब ये आयन मतलब क्या? ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज जो बना हुआ है, अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ कोई भी एलिमेंट रहे तो उसको क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। ये सिल्वर का आयन है, ये NO3 का। ओके, बाय इंटरचेंजिंग देयर आयन एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, दो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। आयन का इंटरचेंज होता है और दो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। क्या बड़ी बात है इसमें? बस सिंपल सा याद क्या रखना है? बाय इंटरचेंजिंग देयर आयन। इसके अलावा कुछ है इसमें? कितना सिंपल सा डिफाइन है। और ये पांचों जितना मेन 5, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये 4 कम से कम तो अच्छे से याद हो जाना ही चाहिए डिफिनीशन, क्योंकि ये एग्जाम में कंफर्म पूछता है। इस साल नहीं पूछा तो अगले साल पूछ देता है, 5 में से कोई एक। रिडॉक्स रिएक्शन और इसका जो ना एप्लीकेशन देता है मेनली। ओके, एक है प्रिसिपिटेट रिएक्शन, ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी गारंटेड पूछ देता है, स्टार मार्क को गारंटेड पूछता है ये। इट इज ए काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है? जस्ट लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, it is a type of double displacement reaction in which a insoluble solid product, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, insoluble solid product called precipitate, ये इतना है। ओके, ये क्या है? इतना है। सॉरी, एक मिनट रुको। इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट कॉल्ड प्रिसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट को ही प्रिसिपिटेट बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट को ही प्रिसिपिटेट बोला जा रहा है। अगर ये प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, क्या होता है? प्रिसिपिटेट किसी भी रिएक्शन में अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे कॉल्ड कहीं पे मत रुक जाना। क्या है? प्रिसिपिटेट। ये कॉल्ड किसके लिए आया? ये कॉल्ड किसके लिए आया? ये कॉल्ड इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट के लिए आया, मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट को प्रिसिपिटेट हम बोलेंगे।
या इसका सिंपल सा भी जो है ना, अगर इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट को हटा सकते हो तो उसको भी हटा के सिंपल सा इसको ये कर देना, ऐसे हटा दो, सिंपल सा इतना बोलो। इट इज ए काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दैट्स व्हाई। क्लियर? अगर पूरा बोलना चाहते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन कंफ्यूजन मत होना। इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट क्या है? प्रेसिपिटेट के लिए, ये कॉल्ड इस प्रेसिपिटेट के लिए है। प्रेसिपिटेट मतलब जस्ट लाइक गिट्टी, किसी भी पानी में अगर गिट्टी को डालेंगे तो वो क्या होता है, नीचे जाके जम जाता है, उसी जमना को क्या बोलते हैं, वही प्रेसिपिटेट हुआ। जस्ट लाइक बालू भी डालो तो वो जम जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। और ये 5 प्रेसिपिटेट याद रखो, 5, BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट, CuS ब्लैक प्रेसिपिटेट, AlOH3 वाइट प्रेसिपिटेट, PbI2 येलो प्रेसिपिटेट, AgCl वाइट प्रेसिपिटेट। ये 5 प्रेसिपिटेट है जो कि इसको याद रखो। ओके, हाँ, तो आगे बढ़ा जाए। रिवर्सिबल तुम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑक्सीडेशन पीछे हो गया था। अच्छा सॉरी, ये तो पूरा तो चित्रा उड़ गया है। ओके कोई नहीं। देखो न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन अच्छे से नहीं दिख रहा है बट सॉरी, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन व्हेन ए एसिड कोई भी एसिड रिएक्ट करता है अगर बेस से, उसको न्यूट्रलाइज्ड इट का मतलब कि उसका कोई असर नहीं रहे। क्या है, उसका कोई पहले असर था, पहले एसिड अपना अलग ताव में था, हाँ हम हैं, तुम आओ हम तुमको जला देंगे, जस्ट लाइक इस टाइप का, हाँ, और बेस का अलग ये था। तो क्या हुआ, एसिड जो है अपने ताव में था, बेस आया उसको पकड़ के न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब दोनों का ताकत खत्म। NaCl बन गया साल्ट, क्या, दोनों का ताकत खत्म। तो व्हेन ए एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड न्यूट्रलाइज इट, मतलब न्यूट्रलाइज मतलब दोनों का ताकत खत्म हो गया, मतलब सिंपल सा दोनों एक साल्ट बन गया, एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर भी फॉर्म होता है, ये भी याद रखना, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी सिंपल। ओके, एंडोथर्मिक क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होगा। एक चीज मैं बताता हूं, सॉरी एक मिनट, रिलैक्सो का चप्पल आता है ना, ठीक ना, 2 चीज याद रखना, रिलीज एक्सो, ओके, रिलीज और एक्सो। जहां एक्सोथर्मिक आएगा वहां क्या होगा, हीट रिलीज होगा, ओके। जहां रिलैक्सो का मतलब सिंपल सा बना, रिलीज हुआ रिलैक्सो, ये चीज याद रखना तो भूलेगा कभी नहीं, नेवर। एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब करता है और एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करता है। कुछ एग्जांपल है, C+O2 CO2 प्लस हीट रिलीज किया, और इसमें एक ही एग्जांपल है जो कि शायद बायो में फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस नहीं पढ़ा होगा, इरिवर्सिबल ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये तुम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है। रिवर्सिबल, अब है ऑक्सीडेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बहुत ही सिंपल सा डिफाइन है, कॉम्बिनेशन किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड किसी भी में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भाग रहा है, मतलब उससे दूर हो रहा है, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वेरी सिंपल,
ओके। और ये लंबा प्रोसेस याद करना चाहते हो ये भी याद कर लो, बट आई थिंक इट इज़ गुड फॉर लर्न। देखो इसका भी सिंपल सा है, इट इज़ डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इतना तो ठीक है। उसके बाद आगे भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। क्लास 10th के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एज योर चॉइस याद करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन इट इज़ बेटर फॉर एग्ज़ाम। हाँ आगे बढ़े। रिडक्शन, जस्ट इसका उल्टा, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन भाग रहा था, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। उसमें हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे, यहाँ हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन को क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे, यहाँ रिमूव कर रहे हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करना है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहो तो नीचे से छोड़ भी सकते हो, लेकिन याद कर लो तो बेटर है। ओके, हाइड्रोजन का फंडा समझ में आया ना, ऑक्सीजन का आया ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ठीक ना, बता देंगे और आगे। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये दो चीज़ भी बता आते हैं। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी समझ में आ गया होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो 2H2 + O2, H हाइड्रोजन H2 क्या कर रहा है, H2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2 क्या किया, ऑक्सीजन लिया, H2 क्या किया, हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कोई भी अगर ऑक्सीजन को ले रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन O से दोनों बना हुआ, चाहे तो ऐसे याद कर लो। उसका रिडक्शन, रिडक्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कल 2 तारीख है और कल रियल नंबर का जो ना अपलोड होगा, और इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा तुम लोग को दे। जितना बेस्ट हो सके मेरे से वो बेस्ट मैं अपना दे रहा हूँ कि तुम लोग बहुत ही अच्छा नंबर लाओ। अब मेरा नोट अगर तुमको लेना है तो PDF में मैं दे दूँ, मतलब PDF इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से ले लेना। और बस इतना ही कहेंगे, और इसके अलावा क्या, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।